खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बरकत नाम में आपकी सलामती हो। मैं पास्टर सजावल हूँ। तो आइए हम देखते हैं आज खुदा के कलाम में से कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। आज हम देखते हैं पुरानी और नई ज़िंदगी के बारे में कि पुरानी ज़िंदगी कैसे होती है और नई ज़िंदगी कैसे होती है। तो आइए हम देखते हैं कलीसिया उसका 3 बाब और उसके 5 ऐसे खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं। तो आज हम देखते हैं खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि बस उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं। मकसद के वो काम वो ख़त्म करो जो ज़मीन पर हम करते हैं। तो ज़मीन पर ऐसे कौन से काम हैं जो हम करते हैं जिनको हमने मुर्दा करना है? कौन से काम हैं? तो हम देखते हैं खुदा के कलाम में से वो कौन से काम हैं जो हमें मुर्दा करने हैं, जिन चीज़ों से हमने बचना है, जिन चीज़ों को हमने अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना है। जो हमारी पुरानी ज़िंदगी होती है उनके अंदर ये सारे काम होते हैं। तो हम देखते हैं यानी हरामकारी और नापाकी और शोहरत परस्ती और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर हैं कि उन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाफरमानी के फर्जंदों पर होता है। और तुम भी जिस वक़्त उन बातों में ज़िंदगी गुजारते थे उस वक़्त उन्हीं पर चलते हो। हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि कौन से अज़ा हैं, कौन से काम हैं जिनको हमने मुर्दा करना है, जिनको अपनी ज़िंदगियों से ख़त्म करना है। वो यानी हरामकारी, बुत परस्ती, नापाकी, नशाबाजी, इस तरह हर तरह के वो काम जिनको खुदा पसंद नहीं करता, वो कामों को हमने मुर्दा करना है, यानी अपनी जिंदगियों से निकालना है, अपनी जिंदगियों को उन कामों से आजाद करना है, अपनी जिंदगियों से हरामकारी को निकाल देना है, अपनी जिंदगी से नापाकी को निकाल फेंकना है, अपनी जिंदगी से बुत परस्ती को फेंकना है, अपनी जिंदगी से नशाबाजी की लानत को फेंक देना है, अपनी जिंदगी से वो सारे काम जिनसे खुदा नफरत करता है, जिनके वसीला से खुदा हमसे दूर हो जाता है, जिनके वसीला से खुदा हमारी दुआ को कबूल नहीं करता, वो कामों से हमें बचना है। हम मसीही हैं, हमें हमारे अंदर मसीह के काम होने चाहिए, हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत होनी चाहिए, हमारे अंदर मसीह के वो काम होने चाहिए जिनको खुदा पसंद करता है। आज हमें चाहिए कि अपनी जिंदगियों को तब्दील करना, अपनी जिंदगियों को नए सिरे से पैदा करना, अपनी जिंदगियों से वो सारे कामों को निकाल कर बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर और खुदावंद यीशु मसीह के अंदर नई जिंदगी जो है वो गुजारनी है। हमने पुरानी इंसानियत को पुरानी जो इंसानियत है उसको हमने उतार डालना है, बल्कि नई इंसानियत को पहन लेना है। तो हम देखते हैं कि
पुरानी इंसानियत के अंदर हम बुरे काम करते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, एक दूसरे की बदगोई करते हैं, एक दूसरे की जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे से हम जुल्म करते हैं, एक दूसरे को हम मारते हैं, एक दूसरे को हम गाली देते हैं, एक दूसरे को हम नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को हम जो है वो एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे पर हम झूठी गवाही दे देते हैं, एक दूसरे को हम यानी गालियाँ देते हैं। ऐसे कामों को जो है हमने निकाल देना है। खुदा के जब इनको पसंद नहीं करता, खुदा चाहता है कि हम उसकी मोहब्बत में कायम रहें। खुदा चाहता है हमारी जिंदगियों इन सारी लानतों से हम आज़ाद हो जाएं। खुदा चाहता है इन लानतों से हम आज़ाद होकर हम नई जिंदगी को शुरू करें। वो नई जिंदगी कैसे शुरू करेंगे? जबकि हम पुरानी जिंदगी में बहुत से ऐसे इब्लीस के वो काम हैं जो जिस्म के काम हैं, जिस्म के अज़ा को, जिस्म के कामों को हमने मुर्दा करना है और मसीह की मोहब्बत में हमें कायम रहना है। तो हम देखते हैं खुदा के कलाम में से आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदगोही और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को जो उस के कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। वहाँ ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना खतूनी, ना वैशी, ना सुकुंती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। बस खुदा के बरगिज़तों की तरह जो पाक और अजीज हैं और दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हलीमी और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करें, एक दूसरे के कसूर माफ़ करें। जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत जो कमाल का पटका है बांध लो, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल और दनाइम से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीन और गीत और रूहानी गज़लें और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो, और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। आमीन। हम देखते हैं कि जबकि पुरानी इंसानियत के अंदर मैंने आपको बताया कि बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें उतारने हैं, अपनी जिंदगी से निकाल देने हैं, और मसीह को कबूल कर कर हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी है। पुरानी जिंदगी में हम ये सब कुछ करते हैं, और नई जिंदगी हम कैसे हासिल करें? नई जिंदगी जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर कर उसके हजूर अपने इन सारे कामों से तौबा करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे, तो हम एक नई जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। एक हमारे जो अंदर एक नई इंसानियत आ जाएगी, एक नई जिंदगी आ जाएगी। एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना,
एक दूसरे से हमें गुस्सा नहीं करना, ये सब चीज़ों को जो हमने उतार डालना। और नई जिंदगी के अंदर क्या होता है कि जबकि हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह को हम कबूल कर कर बपतिस्मा ले लेते हैं, तो हमारे अंदर एक नई जिंदगी आ जाती है। हम उन तमाम गुनाहों से पाक हो जाते हैं जो हमने पुरानी जिंदगी में गुजारे होते हैं। तो नई जिंदगी के अंदर हमें क्या करना है कि जब हम नई जिंदगी शुरू करते हैं तो हमें खुदा के कलाम की तरफ गौर करना चाहिए, हमें खुदा के कलाम पर तवज्जो करना चाहिए। और वो हमें फिर खुदा का कलाम फिर हमें बताता है कि हमने मसीह के अंदर कैसे जिंदगी को बसर करना है। पुरानी जिंदगी के बारे में हमने देखा और अब नई जिंदगी के बारे में देखते हैं कि नई जिंदगी के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह के अंदर हम आ जाते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह में हम जिंदगी शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर दर्दमंदी, मेहरबानी, नेकी, बर्दाश्त एक दूसरे की करनी चाहिए। यहाँ के एक दूसरे को माफ करना चाहिए। और खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा, मोहब्बत जो कमाल का पटका है उसे बांध लो। मैं आपको एक बात बताता हूं कि मोहब्बत जो है मसीह के अंदर जब हम जिंदगी गुजारते हैं तो हमारे अंदर मोहब्बत होनी बहुत लाजमी है। जब मोहब्बत हमारे अंदर आ जाएगी, जब खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर आ जाएगी, तो ये सब चीजें हमारे अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। जब मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर नहीं होगी तो फिर हम वैसे ही काम, नशाबाजी, बदगोई, बुत परस्ती, बुतों के आगे सजदा करना। एक और पॉइंट की बात है, जब आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हो तो हमें बुत परस्ती भी नहीं करनी, किसी मबूद के आगे नहीं झुकना, किसी दूसरे मबूद की परस्तिश नहीं करने, बल्कि हम अपने जिंदा खुदा की परस्तिश करनी है, जो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है, जो रब्बुल फाज है, जो सच्ची मोहब्बत है, जिसने हमें मोहब्बत करनी सिखाई। तो हम देखते हैं कि हम मसीही हैं, हमारे अंदर मोहब्बत होनी बहुत लाजमी है। जब हमारे अंदर मोहब्बत आ जाएगी तो हमारे अंदर बर्दाश्त भी आ जाएगी। जब हमारे अंदर मोहब्बत आ जाएगी तो हमारे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत भी आ जाएगी। एक दूसरे को माफ करने की भी खुदावंद कुव्वत देगा। एक दूसरे की बर्दाश्त करना, एक दूसरे को माफ करना, ये बहुत ही लाजमी है, क्योंकि हम मसीही हैं, क्योंकि मसीह ने हमें माफ किया, हमारे तमाम गुनाहों को माफ किया। तो हमें भी चाहिए कि अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने यानी किसी के साथ भी हमारा झगड़ा हुआ है तो हमें उसे माफ करना चाहिए। फिर हम मसीह के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। तो जब हम मुर्दा कामों में जिंदगी बसर करते रहेंगे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का गजब नाज़िल होगा। हम बीमारियों में, कमजोरियों में, घर में हर तरह की लड़ाई झगड़े हमारी जिंदगियों में होंगे। अक्सर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? कि एक दूसरे की हम बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे को हम माफ नहीं करते, एक दूसरे के साथ हम बदतमीजी करते हैं। चाहे वो हमारे घर का कोई भी फर्द हो, हम उसकी बर्दाश्त जब तक नहीं करेंगे तो हम मसीह की मोहब्बत में कैसे कायम रह सकते हैं। हमें चाहिए कि जब हम मसीह में जिंदगी बसर करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर मोहब्बत होना बहुत लाजमी है। एक दूसरे की बर्दाश्त करना बहुत लाजमी है, एक दूसरे को माफ करना बहुत लाजमी है।
जब हम ये अच्छे काम करेंगे, ये रास्तबाजी के काम हैं, मसीह की ज़िंदगी गुजारने के मसीह को कबूल करने के बाद ऐसे काम हमें करने चाहिए। इससे मसीह खुश होता है। जबकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह इतना मोहब्बत वाला है, तो वो चाहता है कि उसके लोग भी मोहब्बत वाले हों। वो चाहता है कि मेरे लोगों के अंदर भी मोहब्बत हो। वो चाहता है कि मेरी उम्मत के अंदर भी मोहब्बत हो, ताकि वो जब हमारे अंदर मोहब्बत होगी तो इससे जब लोग हमें देखेंगे तो लोग ये कहेंगे कि ये वाकई ही खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं, ये वाकई ही खुदावंद के बंदे हैं, ये वाकई ही खुदावंद यीशु मसीह की उम्मत हैं, ये वाकई ही खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं। कि जैसे मसीह मोहब्बत लोगों से करता था, ये भी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। जैसे मसीह ने उनकी बर्दाश्त की, तो ये भी एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं। एक शख्स था और वो कहने लगा कि अगर मोहब्बत देखनी है तो मसीहों में देखो, मसीहों में देखो। ये देखो कि कितनी बड़ी बात है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि अगर मोहब्बत को देखना है तो मसीहों के अंदर देखो, क्योंकि मसीहों के लोगों के अंदर जो होती है, मसीही लोगों के अंदर जो होती है, वो मोहब्बत होती है। वो एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं, वो एक दूसरे को माफ करते हैं। तो हमें भी नई जिंदगी के बाद ऐसे काम करने चाहिए। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना, हमें किसी की बदगोई नहीं करनी, हमने किसी की चुगली नहीं लगानी, बल्कि एक दूसरे को माफ करना है और मसीह की तरफ लेकर आना है। हम मसीही हैं, तो मसीहों के अंदर ये काम होने चाहिए, तब हम हमें खुदा के लोग कहलाएंगे, खुदा के फर्जंद, खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को तब्दील करें। मसीह ने हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दे दी। छोड़ दो उन पुरानी जिंदगी को जो हमें तबाह करती है, जो जन्नम की तरफ ले जाती है, जो खुदा से हमें दूर करती है। ऐसी जिंदगी को छोड़ देना चाहिए, बल्कि उस जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए जो हमें हमेशा और अब्दी की जिंदगी देता है। मसीह ने हमारी खातर अपने खून को इसलिए बहा दिया ताकि इन सारे कामों से हम आजाद हो जाएं। उसका खून हमें हर वो बुरे काम से आजादी दे सकता है जिनमें हम फंसे हुए हैं। कोई तरह की बुरी आदत है, किसी तरह की हर तरह की जो अबलीस की लानत है, अबलीस की लानत जो है हमारी जिंदगियों में काम करती हैं, जिस्म के जो काम है हमारी जिंदगियों में है, वो खुदा का पाक खून हमें उन तमाम गुनाहों से आजाद कर सकता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मसीह का खून उन तमाम गुनाहों को मिटाता है। तमाम गुनाहों को, तमाम का मतलब है जितनी भी जिंदगी के अंदर गलती, खताएं, गुनाह, ज़नागारी, नशाबाजी, बुत परस्ती, लालच जो हमारे अंदर होती हैं, वो खुदा का पाक खून हमें धो डालता है। इन चीजों से वो दूर कर देता है। मैं आपको सिसे चुनम की एक बात बताता हूँ जिसको खुदा अस्तारा बरी जो आसमान पर लेकर गया, तो वो जब सिसे चुनम कहते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह मेरे साथ था और एक दरिया के पास हम खड़े हो गए, उसके किनारे पर जब हम खड़े हुए तो जब मैंने नजर की और पानी जो था वो खून ही खून था। तो खुदावंद यीशु मसीह से जब उसने पूछा कि खुदावंद ये क्या है, खुदावंद यीशु मसीह कहने लगा, और उसने बहुत दुख के साथ, बहुत यानी अजीब
तरह से उसने कहा कि मेरा ये वो खून है जो मैंने अपने लोगों के लिए बहा दिया है। उससे चचनम कहती है कि वो बहुत दुख के साथ कह रहा था और मैं जार जार रोने लगी, मैं जार जार रोने लगी। तो खुदावंद का खून का दरिया आज भी आसमान पर बहता है। वो खून जिसने हमें आजादी देनी है, वो खुदावंद का खून जिसने हमें पाक साफ करना है। खुदा ने अपने खून को हमारी खातिर बहा दिया ताकि हम पुरानी जिंदगी से निकलकर नई जिंदगी में दाखिल हो जाएं, नई जिंदगी में दाखिल हो जाएं, अपनी जिंदगी में दाखिल हो जाएं। बादशाही के दरवाजे खुदा के खून से खुल गए, खुदा के खून से खुल गए। जो रास्ते बंद हो चुके थे, जो दरवाजे बंद हो चुके थे, यीशु ने अपने खून बहाकर उन सारे रास्तों को खोल दिया, उन सारे दरवाजों को खोल दिया जो हमारे लिए बंद हो चुके थे। तो आज के बाद हमें पुरानी जिंदगी को जो हमारी पुरानी जिंदगी है उससे हमें निकाल फेंकना है और नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाने हैं। और नई जिंदगी में खुशी, इत्मीनान, मोहब्बत, तसल्ली, मेहरबानी ये हमारे अंदर होगी और हम कायम रहेंगे मसीह की मोहब्बत में। जब मसीह को हम टाइम देंगे, मसीह में जिंदगी बसर करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? हम आजाद हो जाएंगे। हमें आप चेक कर लें कि जब आप मसीह में जिंदगी गुजारेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि जब आप मसीह में जिंदगी बसर करेंगे तो आपका किसी से लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा, आप किसी को गाली नहीं देंगे, आप नशाबाजी नहीं करेंगे, आप बुत परस्ती नहीं करेंगे, आप जो है उन सारे कामों से आज़ाद हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा कि मैं तो अभी आज़ाद हूँ। अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो मसीह को कबूल करें, मसीह को कबूल करें और मसीह में ज़िंदगी बसर करें, जो हमें तमाम गुनाहों से आज़ाद करता है, जो हमें तमाम इज़्ज़त और दौलत भी बख्शता है। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि इज़्ज़त और दौलत मैं हूँ। जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएंगे तो हमें सुकून हो जाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते क्या है? मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। उसने सब का कहा है, तमाम कौमों का कहा है कि यानी इस वक्त सब मेरे पास हैं और मैं तुमको आराम दूंगा। तो आज हमें चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें और पुरानी ज़िंदगी को उतार कर नई ज़िंदगी को नई ज़िंदगी को पहने, नई ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम उन सारे मुर्दा कामों से आज़ाद हो जाएं जिनको मसीह जो पसंद नहीं करता, और नई ज़िंदगी में हम दाखिल हो जाएं जिसको मसीह पसंद करता है। तो आज हम अपने आप को मसीह के हवाले कर दें ताकि खुदा हमें तमाम सारी उन पुरानी जो ज़िंदगी में काम है उनको निकाल दे और नई ज़िंदगी के जो मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, मेहरबानी है वो हमारी ज़िंदगियों पर नाज़िल करे, हमारी ज़िंदगी में पैदा हो, ताकि हम सच्चे मसीही जो है वो कहला सके। तो आए मैं आपके लिए दुआ करूँगा। प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी हो खुदावंद आज की तेरे जिंदा कलाम के लिए। जितने लोगों ने खुदावंद, जितने लोग खुदावंद तेरे इस कलाम को सुन रहे हैं, जितने लोग तेरे कलाम को, जिन लोगों ने तेरे कलाम को सुना है खुदावंद, उनको तो खुदावंद छू और ब्लेस कर, उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह नासरी तू काम कर। तेरे पाक रूह की उनकी ज़िंदगियों पर है खुदावंद, तेरे पाक रूह उनकी ज़िंदगियों पर चाहता हूँ ताकि तेरा पाक उनको तैयार करे और तौबा करे और तेरे यीशु नाम को कबूल कर तेरे यीशु नाम से बपतिस्मा लें और आज़ादी पाएँ इन तमाम सारे कामों से खुदावंद।
जो मैं तुझसे दूर करते हैं। आए खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदावंद तमाम उन लोगों के लिए जिन लोगों ने खुदा तेरे कलाम को सुना है, इनको इनकी ज़िंदगियों में तेरा कलाम असर करे, तेरा कलाम इनकी ज़िंदगियों में काम करे और इनकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आएँ और इनकी ज़िंदगियाँ हमेशा पूरे तौर से तब्दील हो जाएँ, ताकि खुदावंद यीशु तू अपनी मोहब्बत, अपने इत्मीनान, तसल्ली, मेहरबानी को हमारी ज़िंदगियों में पैदा कर, ताकि हम सच्चे मसीही कहला सकें। आए खुदा मैं दुआ करता हूँ उनकी ज़िंदगियों में तेरी बरकत चाहता हूँ, उनकी ज़िंदगियों में से हर तरह की मुश्किलात, परेशानी, दुख, मुसीबतें, हर तरह की बीमारियाँ, कमज़ोरियाँ, हर तरह की इब्लीस की लानत, लड़ाई झगड़े यीशु के नाम में इनकी ज़िंदगियों से ख़त्म हो जाए और खुदावन ताकि तेरा यीशु नाम इनकी ज़िंदगियों में जलाल पाए। आए खुदावन मैं दुआ करता हूँ खुदावन यीशु मसीह नासरी तमाम तेरे उन खादमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तमाम तेरे खास कर लोगों के लिए खुदावन तेरी खास बरकत चाहता हूँ, तेरी बेटियों और बेटों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना और खुदावंद उनको बरकत दे, उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद तू काम कर और खुदावंद हमें अपने पाक रूह से भर दे, पाक रूह के जोर मसा से भर दे, ताकि तेरा यीशु नाम हमारी ज़िंदगियों में जलाल पाए। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज प्रेज हालेलुया। यीशु